is not a state, it's a state of mind. नमस्कार दोस्तों, बिहार राज्य का जिक्र जब भी किसी सिनेमा या सीरियल में होता है उसमें तीन बातें ज़रूर होती हैं: राजनीति, अपराध और जातिवाद। सोनी लिव का नया वेब सीरीज महारानी भी इन्हीं तीनों चीज़ों के कॉकटेल से तैयार किया गया है। महारानी का ट्रेलर देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की ज़िंदगी पर आधारित है। अगर आप ये सोचकर इसे देखने या ना देखने का फैसला कर चुके हैं तो मैं कहूँगा ये महज आधा सच है, यानी आधी हकीकत बाकी आधा अफसाना है। इस वेब सीरीज़ को लेकर आगे बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। महारानी वेब सीरीज में मुख्य किरदार यानी रानी भारती का कैरेक्टर राबड़ी देवी को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। कैसे एक सीधी सादी ग्रामीण महिला एक दिन बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती है या फिर कहें बना दी जाती है। गाय, दूध, गोईठा, गोबर की बात करने वाली एक महिला अचानक राज्य के महत्वपूर्ण फैसले करने लगती है। सीरीज कुल 10 एपिसोड का है और शुरू के 3-4 एपिसोड इसी बात को इस्टेब्लिश करने में खर्च कर दिए गए हैं। शुरू में कुछ एपिसोड में कहानी थोड़ी ड्रैग करती हुई महसूस होगी। रानी के पति यानी भीमा सिंह भारती को सीएम बनने के बाद भी गाय दूहते, दूध बेचते दिखाया गया है। ये अच्छी बात है कि इन छोटी मोटी क्लीशे सीन्स के अलावे सीरीज में लालू यादव के किरदार का कोई कैरिकेचर नहीं किया गया है। ये तो आप भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति के नाम पर सिनेमा में लालू यादव की इतनी नकल की गई है कि लोग अब उससे उकता गए हैं। शायद यही वजह है कि महारानी के मेकर्स ने इस किरदार को अपना अलग अंदाज दिया है। भीमा भारती के रोल में टुम्बाद वाले सोहम शाह हैं। वो एक अच्छे अभिनेता हैं और सीरीज़ के आखिरी कुछ एपिसोड्स देखेंगे आप तो आपको ये यकीन हो जाएगा। रानी भारती के सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद कहानी गति पकड़ती है। उसके किरदार में विस्तार भी देखने को मिलता है। इस किरदार में कई लेयर्स हैं, कई शेड्स हैं। उसे निभाने में अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अच्छी कोशिश की है। कई सीन में वो देसी अंदाज को पकड़ने में सफल भी हुई हैं, लेकिन कई सीन में वो चूक गई हैं। एक सीन में बतौर मुख्यमंत्री वो बिहार के आला अधिकारियों को कानून व्यवस्था के लिए फटकार लगा रही है। एक लंबे से संवाद में हुमा ने 3 बार सॉरी बोला है और तीनों का एक्सेंट अलग अलग है। वो सीरीज़ में कभी अपने पति को साहब कहती हैं तो कभी साहिब पुकारती हैं। दिल्ली में पली बढ़ी हुमा का देसी अवतार बार बार कब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो जाता है ये उन्हें भी पता नहीं चलता। बतौर दर्शक आप भी इस बात को धीरे धीरे इग्नोर करने लगते हैं। खैर, बात हुमा के अभिनय की करें तो कुछ गंभीर दृश्यों में वो संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। हालांकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हुमा का अभिनय सहज होता हुआ नजर आता है। बिहार में जातिवाद एक कड़वी सच्चाई है। इस सीरीज में भी बतौर सीएम लालू यादव के कार्यकाल में जातीय संघर्षों की कहानी को मुख्य कहानी में अच्छे से पिरोया गया है। जाति आधारित रणवीर सेना, ब्रह्मेश्वर मुखिया, माले, लाल झंडा वगैरह का रेफरेंस इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल मर्डर्स, कुर्सी के लिए भीतर घात, लालू यादव के पुराने साथी और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कहानी में मौजूद हैं। उनके किरदार का नाम है नवीन कुमार। नवीन कुमार का किरदार निभाया है अमित सियाल ने। अमित सियाल इससे पहले मिर्ज़ापुर और काठमांडू कनेक्शन में नजर आए थे। अमित सियाल का अभिनय इस सीरीज़ की हाईलाइट है। विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने अपने किरदार में जान डाल दिया है। उनके बाद जो अभिनेता सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो है प्रमोद पाठक। पाठक को आपने मिर्ज़ापुर में भ्रष्ट राजनेता के रूप में देखा है। इस सीरीज में वो मुख्यमंत्री भीमा भारती के राइट हैंड बने हैं। उनका काम काबिले तारीफ है। सीएम रानी भारती की ओएसडी बनी कावेरी का रोल भी काफ़ी अच्छा है। इस भूमिका में मलयालम अभिनेत्री कनी कुसरुती ने अच्छा अभिनय किया है। सीएम और ओएसडी के बीच जो बॉन्डिंग धीरे धीरे डेवलप होती है कहानी के साथ वो साफ नज़र आता है। एक और किरदार है पार्टी अध्यक्ष गौरी शंकर पांडे का, जिसे निभाया है सीनियर एक्टर विनीत कुमार ने।
एक मौका परस्त राजनेता के रूप में उनका रोल आपको लंबे समय तक याद रहेगा। राजपाल की भूमिका में अतुल तिवारी परफेक्ट दिखते हैं। वेब सीरीज के डायलॉग मज़ेदार हैं और इसमें नए बिंबों का इस्तेमाल किया गया है। इसका श्रेय जाता है उमाशंकर सिंह को। मुख्य रूप से सहरसा के उमाशंकर सिंह ने ठेठ बिहारी अंदाज को बखूबी पकड़ा है। शूटिंग की बात करें तो सीरीज के मोन्टाज में बिहार विधानसभा की तस्वीर भले दिखाई दे, लेकिन विधानसभा की सभी कार्यवाही की शूटिंग जो है वो जम्मू के विधानसभा भवन में हुई है। सीरीज की बाकी शूटिंग भोपाल के करीब एक गांव में हुई है। अब कुछ ऐसी बातें जो वेब सीरीज को एक परफेक्ट सीरीज होने से रोकती है। इसके निर्माण के पीछे हैं जॉली LLB वाले सुभाष कपूर। उन्होंने कहानी का चुनाव तो अच्छा किया है, लेकिन निर्देशन की बागडोर करण शर्मा को थमाई है। करण शर्मा का निर्देशन औसत दर्जे का है। कई दृश्यों में जहां ड्रामा की ज़रूरत थी वहां कहानी सपाट तरीके से आगे बढ़ जाती है और कहीं कहीं पर कहानी बेवजह ड्रैग करती हुई नजर आती है। 90 के दशक को दर्शाने में निर्देशक अक्सर कंफ्यूज दिखता है। जैसे समाचार के लिए पुराने ज़माने का रेडियो और टेलीविज़न सेट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पत्रकारों के हाथ में वायरलेस माइक देखना अजीब लगता है। एक सीन में मंत्री बना एक किरदार फेमे फैटल बोलता नजर आता है। फेमे फैटल यानी जानलेवा सुंदरी। एक खाँटी बिहारी राजनेता के मुंह से ये सुनना थोड़ा अजीब लगेगा आपको। बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि राबड़ी देवी के CM बनने की कहानी में ढेर सारा सस्पेंस, ड्रामा और सरप्राइज भी था, लेकिन इस वेब सीरीज में वो ड्रामा कहीं मिसिंग है। एक सीन में CM भीमा सिंह भारती के आवास पर विधायक दल की मीटिंग हो रही है और एक विधायक CM की पत्नी को लगभग फटकारते हुए दूध वाली चाय लाने का ऑर्डर देता है। ये सीन हजम होने लायक नहीं है। CM की पत्नी जब चाय का ट्रे हाथ में लेकर आती है तब तक उसे नया CM घोषित कर दिया जाता है और सारे विधायक उसे घेर कर जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। ये सीन बेहद खास था, लेकिन इसे बचकाने तरीके से फिल्माया गया है। वेब सीरीज में गालियों की भी भरमार है, तो अगर आप इसे अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ देखना चाहते हैं तो आप संभल कर देखें। कुल मिलाकर मेरी समझ में आप इस पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर को अभिनेताओं के सिंसियर एफर्ट के लिए देख सकते हैं। अगर आपने शुरू के 4-5 एपिसोड देख लिए तो यकीन मानिए आखिरी के 5 एपिसोड कैसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वेब सीरीज़ महारानी को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।